जस्ट रिलैक्स बिंदिया, इनके डांस मूव्स और एटीट्यूड को फॉलो करो। फिल्म में तुम्हारा कैरेक्टर इन यंगस्टर्स जैसा ही है। हाँ, फॉलो बेबी। अच्छा, जस्ट रिलैक्स, मैं आता हूँ। एक पैक बनाओ। बिंदिया का ख्याल तो तुम बहुत ही करते हो वर्मा। तनिक हमारा भी ख्याल कर लिया करो। आखिर इस चमकती दमकती बिंदिया से तो मैंने ही तुम्हें मिलवाया था। छुटकन, तुम्हारी जेब तो मैंने पहले ही चमका दी है, और क्या चाहिए? दलाल सब लालची के लालची होते हैं। अच्छा वर्मा, अब मैं दलाल बन गया। हाँ, अब देख तेरी जिंदगी में कैसे लाल करता हूँ। प्लीज 2 पैक। नहीं नहीं, मैं नहीं पीती। अरे बाबा, प्रैक्टिस नहीं करोगी तो फिल्म में अच्छी एक्टिंग कैसे करोगी? और फिर एक बार पीने से आदत थोड़ी ना बन जाती है। कम ऑन बेबी, टेक इट, प्लीज टेक इट। अरे अपने आप को संभालो बिंदिया। अरे I'm okay, sir. I'm okay. आपको पता है सर? हाँ, मैं मेरे घर को, मेरे घर वालों को छोड़ के आई हूँ। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? तुमने कोई गलत नहीं किया बिंदिया, ठीक किया। वही तो, मैं यहाँ मुंबई में एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनने आई थी। गोली चलने की आवाज ये कहाँ से आई होगी? सर वो गोली, तुमने गोली चलने की आवाज सुनी? हाँ सर शायद वहां से आई है सर। सर वो दरवाजा खुला हुआ है सर, आइए सर। पीछे हटो, पीछे। पुलिस, चलो अंदर। पकड़ो इसे। वो लड़की ने डायरेक्टर वर्मा को गोली मार दी। बिंदिया ने किया आनंद वर्मा का खून। वो बिंदिया म्हात्रे जो इनकी अगली फिल्म की लीड हीरोइन बनने वाली थी। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीवी 10। ये बॉस, ये तो वही लड़की है, वही छोकरी है बॉस। बिंदिया म्हात्रे मेरी मंगेतर है केडी साहब। मैंने कहा था आपसे कि आनंद वर्मा ने उसको फंसाया है। मेरी बिंदिया को बेवकूफ बनाकर, उसे फिल्मों में हीरोइन बनाने के सपने दिखाकर, हमारी सगाई तुड़वा कर आनंद वर्मा उसे यहाँ मुंबई में लेकर आया। ये आनंद स्वयं आया था लालीपुर? नहीं साहेब, तो कशाला ये तो मेरी बिंदिया ही येड़ी बन गई और उसके पीछे यहां तक आई। केडी साहब, मेरी बिंदिया निर्दोष है, उसने वर्मा का खून नहीं किया है। आप उसे बचा लीजिए, इस दुनिया में उसका मेरे सिवा और कोई नहीं है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? उसके आई बाबा ने उसका मुंह तक देखने से मना कर दिया। घर से भागकर जो निकली थी। कहते हैं बिंदिया कल मरती है तो आज मर जाए। ये बात तूने बिंदिया को बताई है? नहीं, मी तिला नहीं सांगितलं। अगर वो निर्दोष है तो अवश्य बचाऊंगा।
चंदन तू काल आहे सीधे परत तू जा यहाँ से मेरा कुछ नहीं हो सकता. बिंदू असं नको बोलूस. हे बघ केडी साहब को लेकर आया हूं. बहुत बड़े वकील हैं. मुझे कोई नहीं बचा सकता अब. मैंने खून किया है. खूनी हूं मैं. ये क्या कह रही हो तुम? उनकी हत्या तुम्ही ने की है? हो मैंने मारा है वर्मा जी को. मेरे हाथों में पिस्तौल थी मतलब मैंने ही मारा है उन्हें. तो क्या कह रही हो तुम कि तुम आनंद की हत्या करने आई थी मुंबई? नहीं मैं तो मुंबई फिल्मों में हीरोइन बनने के वास्ते आई थी. किसने बुलाया था तुम्हें यहाँ? चुटकन ने. वो फिल्मों में कास्टिंग करता है. आपका हो गया. नेक्स्ट. अरे बिंदिया तुम? चुटकन भैया. अरे भैया छोड़ो, सिर्फ छुटकन. सुनो, मैंने तुम्हारे ऑडिशन के वीडियो कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को दिखाए भी. एक डायरेक्टर को बहुत पसंद आया. सब डिटेल में बताता हूँ. मात्र 10 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं फटाफट ऑडिशन कंप्लीट कर देता हूँ. ठीक है? अच्छा सुनो, तुम यहीं पे बैठो. नेक्स्ट. आओ. ये है मेकअप रूम, जहां पर एक्टर्स और एक्ट्रेस शॉट देने से पहले तैयार होते हैं. एक दिन तुम्हारा अपना भी ऐसा ही मेकअप रूम होगा. आज तुम्हें मालूम है किस एक्ट्रेस ने यहां मेकअप किया है? सुपरस्टार तानिया खोसला ने. तानिया खोसला? हाँ. भाई मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मतलब तानिया जी यही चेयर पे बैठी थी. हाँ, इसी चेयर पे बैठी थी. और आज तुम उसी पार्टी में जा रही हो जिस पार्टी में तानिया खोसला जा रही है. आनंद वर्मा मतलब वही ना जिन्होंने मस्त मौला फिल्म बनाई थी. अरे हाँ यार, हाँ वही आनंद वर्मा. तुम जल्दी से मस्त तैयार हो जाओ. ये ड्रेस पहनना. ये स्पेशल पार्टी की स्पेशल ड्रेस होती है. तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ. हाँ. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. मैं हूं जानवर. मैं नहीं, मेरी अगली फिल्म का नाम है मैं हूं जानवर. मेरी ये फिल्म बहुत ही बड़ी, बहुत ही खास और बहुत ही ओरिजिनल है. कोरियोग्राफ करेंगे रौनक और उसकी प्रेमिका कम असिस्टेंट शिल्पा सिंह. म्यूजिक डायरेक्टर विप्लेश. हमारी इस फिल्म के कैमरामैन है उत्तम कुमार. हमारी फिल्म का बजट है 30 करोड़. वर्मा जी, बिंदिया. वर्मा जी, आपकी स्पेशल फिल्म के स्पेशल स्टार्स कौन होंगे, जरा वो भी तो बताइए. बैठ जाइए. शांति शांति. मैं हूं जानवर. एक अनोखी औरत की अनोखी फिल्म. हमारी इस फिल्म की नायिका एक नहीं 10 अलग अलग भूमिका निभाएगी. और ये ऐसी एक चैलेंजिंग भूमिका है जिसे आज तक किसी एक्ट्रेस ने नहीं किया. इस यूनिक रोल को निभाएगी एक ऐसी लड़की जिसमें टैलेंट तो खास है ही, उसका चेहरा भी यूनिक है. और वो उभरता हुआ सितारा है बिंदिया.
बिंदिया, अरे वहां खड़ी क्यों हो? स्टेज पर आओ। तुम रुको। वर्मा, तुम इस 2 टके की लड़की को इतना बड़ा रोल कैसे दे सकते हो? और तुम कौन हो? तुम क्यों मिल रहा है तुम्हें ये रोल? बताओ क्यों मिल रहा है? या कोई खास फेवर कर रही हो तुम डायरेक्टर साहब को? या फिर करोड़पति बाप तुम्हारा इस मूवी को पैसा लगा रहा है? देखिए तन्या, क्यों? आपकी कोई गलत फहमी हो रही है। कैसे मिली तुम्हें पैसा? तन्या, ये क्या कर रही हो? ये क्या बेहूदगी है? वर्मा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझे इस रोल से निकाल के। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों बहुत पछताओगे, याद रखना। तानिया कितनी बड़ी सुपरस्टार है, वर्मा जी ने उसके साथ ठीक नहीं किया। रौनक, अब ये तो एक दिन होना ही था। अब ये नई चिड़िया बिंदिया के साथ क्या होने वाला है ये तो हम अच्छे से जानते ही हैं। थैंक यू सो मच वर्मा जी, आपने मुझे आपकी फिल्म में इतना बड़ा ब्रेक दिया। अरे बिंदिया, ये तो वर्मा जी के बाएं हाथ का काम है। इन्हें तो तुम्हें ब्रेक देना ही था, क्योंकि मैंने तुम्हें इनसे मिलवाया है। अरे क्या अपने नाम की तरह छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो छुटकन? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम जाओ अपना काम करो। वर्मा साहब, आपने मुझ पे इतना भरोसा करके ना बहुत बड़ा एहसान किया है, सच में। मुझे पता नहीं मैं तानिया जी की तरह अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी या नहीं। अरे तानिया, तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है बिंदिया। जब तानिया इंडस्ट्री में आई थी ना, उसे ठीक ढंग से बोलना भी नहीं आता था। अरे उसे इंडस्ट्री में मैंने स्टार बनाया, और देखना तुम एक दिन उससे भी बड़े स्टार बनोगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू छोड़ो, अभी तुम कौन से होटल में ठहरी हो? जी वो अरे कोई बात नहीं है, जिस होटल में ठहरी हो उसे चेकआउट करो और मेरे बंगलो में चेक इन करो। तुम्हें मेरे पास रहना बहुत जरूरी है। मैं तुझे बताऊंगा तुम फिल्म में अच्छी एक्टिंग कैसे करोगी। आइए सब आइए। आओ बिंदिया। कमलेश। जी साहब। बिंदिया मैडम को ऊपर के कमरे में रुकने का इंतजाम कर दो, ये हमारी खास मेहमान है। आइए मैडम, आइए। आइए मैडम, आपको आपका कमरा दिखाता हूँ, आइए। मैडम कुछ भी जरूरत पड़े तो बेल का बटन वहाँ है।
क्या हुआ था मैडम? हाँ अब नहीं नहीं आप चिल्लाई क्यों और आप ये नीचे क्यों पड़ी? कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? ये लड़कियों के कपड़े, ज्वेलरी यहाँ क्या कर रहा है? ये शायद तानिया मैडम के होंगे या किसी और मैडम के होंगे। ये बड़े बड़े कलाकार ना छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करते हैं। लाइए मैं लेके जाता हूँ, लाइए वो भी दे दीजिए, लाइए। चंदन, मैं पूछूं तुमसे या बिना पूछे बताओगे? केरी साहब, मैं बिंदिया के पीछे पीछे वर्मा के घर में घुस गया। मैं उसे वहां से वापस ले जाना चाहता था मेरे साथ, लेकिन ये वेड़ी जोर से चिल्लाई और वो नौकर कमलेश वहां पहुंच गया, तो इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। अब इसके आगे का कथन मैं तुमसे सुनना चाहूंगा। मैं बहुत नशे में थी, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, लेकिन वर्मा जी मुझे सहारा देते हुए अपने कमरे तक लेके गए। संभल के। सर, ये जो फिल्म आप बना रहे हो ना, मैं कह रही थी मैं उसमें मेरी जान लगा दूंगी। आई नो बिंदिया, मैं जानता हूँ, लेकिन इस फिल्म में एक ऐसा सीन है जिसमें तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। कौन सा सीन सर? वो सीन ऐसा है कि तुम्हें दुश्मन को जान से मारने की धमकी देनी है। कैसे? ये लो, ये गन पकड़ो और खड़ी हो जाओ। हाँ, इसको कस के पकड़ो और ये पॉइंट बनाओ। मैं आता हूँ सामने। हाँ देखो, समझो कि मैं तुम्हारा गुंडा हूँ। चलाओ बिंदिया, गोली चलाओ। मैं जानता हूँ तुम अच्छे एक्टर्स हो, तुम अच्छे एक्टर बन सकती हो। चलाओ। जान ले। इसको कस के पकड़ो और ये पॉइंट बनाओ। मैं आता हूँ सामने। हाँ देखो, समझो कि मैं तुम्हारा गुंडा हूँ। चलाओ बिंदिया, गोली चलाओ। मैं जानता हूँ तुम अच्छे एक्टर्स हो। वहीं पे उनका खून हो गया, उसे कमरे में। कमरे के भीतर प्रवेश करने के पश्चात क्या हुआ याद है तुम्हें? मैंने मार डाला उन्हें, मेरे हाथों से खून हो गया। माझ्या हातून पाप झाला खूप मोठा। मला खरंच। शांत हो जा केडी साहब, इसे बचा लीजिए, ये वेड़ी झाली है। जो चाहिए वो सजा देते, पाप हो गया मेरे हाथ से। तुम्हारा दाहिना हाथ देख सकता हूँ मैं? ठीक है चंदन, अदालत में मिलते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, बिंदिया के ऑलमोस्ट गुनाह कबूल करने के बाद, डिफेंस लॉयर ये कहते हैं कि बिंदिया बेकसूर है। इट्स बेसलेस। योर ऑनर, मैं येलो नाइट क्लब के स्टाफ मेंबर से कुछ पूछना चाहती हूँ। अनुमति है। बिंदिया जी और आनंद वर्मा जी के साथ उस दिन कौन था? उनके साथ और कोई नहीं था। गोली की आवाज सुनने के बाद आपने क्या किया? गोली की आवाज सुनने के बाद हम सब रूम की तरफ गए। वहां जाकर हमने देखा कि बिंदिया वर्मा जी के कमरे से बाहर आ रही थी। इसके हाथ में पिस्तौल थी और इसके शरीर पे खून के धब्बे लगे हुए थे। कमरे के अंदर हमने झांक कर देखा, वर्मा जी की लाश पड़ी थी, वो भी खून से लथपथ, और वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। थैंक यू। योर ऑनर, कमरे के अंदर कोई नहीं था। मेरी मुवक्किल
अकेली थी वर्मा जी के साथ, इससे ये कहाँ स्पष्ट होता है कि हत्या इन्होंने ही की है? उसके हाथ में पिस्टल थी, खून के धब्बे थे। योर ऑनर, मेरा आर्ग्यूमेंट बेसलेस नहीं है। नहीं हो सकता है, मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए सुनिए, मैनेजर साहब, आपने अपने कथन में कहा कि मेरी मुवक्किल वर्मा जी के साथ ऊपर कक्ष में गई, तत्पश्चात आपने गोली चलने की आवाज सुनी। जी। तो कितना समय का कितना अंतर था दोनों के बीच? कितने समय तक ये थी उस कक्ष में वर्मा जी के साथ? तकरीबन आधे घंटे का। आधा घंटा मेरी मुवक्किल आनंद वर्मा जी के साथ उस कक्ष में अकेली थी या कोई तीसरा था वहां, ये आप ठीक से नहीं कह सकते ना, क्योंकि आप तो थे नहीं, आपने तो देखा नहीं होगा। इस बात का कोई साक्षी भी नहीं है कि दोनों अकेले थे या कोई तीसरा था। मैं सही कह रहा हूँ? जी 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 जी। तो अब ये बताइए कि जब आपने गोली चलने की आवाज़ सुनी तो आप लोग सब दौड़ कर गए वहाँ घटनास्थल पर, कितना समय लगा होगा करीब करीब पहुँचने में वहाँ? तकरीबन 5-6 मिनट। 5-6 मिनट योर ऑनर। हत्या करके वहाँ से पलायन होने के लिए इतना समय तो काफ़ी है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर जो हो सकता था और जो हुआ है उसमें बहुत अंतर है केडी साहब। और हुआ ये है योर ऑनर कि जिस गोली से आनंद वर्मा की हत्या हुई वो गोली इस गन से चलाई गई थी, जो गन बिंदिया जी के हाथ में पाई गई, जिसका प्रमाण ये बैलिस्टिक रिपोर्ट देता है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आनंद वर्मा की हत्या बिंदिया जी ने की। योर ऑनर, मैं बैलिस्टिक रिपोर्ट को झुटला नहीं रहा, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये प्राथमिक बैलिस्टिक रिपोर्ट है योर ऑनर। जांच अभी भी चल रही है। संभव है कि जांच के दौरान कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी बात सामने आए जो हमें अब तक पता ना हो। सर्वोपरि बात योर ऑनर, बिंदिया महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव लालीपुर की वतनी है। इनके माता पिता चाहते थे कि इनके हाथ पीले कर दिए जाए, किंतु हीरोइन बनने के सपने देखे थे इन्हें, और अपने माता पिता की चाहत को ठुकरा कर, अपने मंगेतर चंदन को ठुकरा कर ये मुंबई हीरोइन बनने आई। अब आनंद वर्मा योर ऑनर, वो व्यक्ति जो इनके सपनों को वास्तविकता में बदलने वाला था, ये उन्हीं की हत्या क्यों करेगी? इनके पास हत्या का कोई उद्देश्य नहीं था योर ऑनर। नो मोटिव फॉर मर्डर। मोटिव फॉर मर्डर था योर ऑनर, शायद केडी पाठक को दिखाई नहीं दे रहा। शायद इन्हें पता नहीं है कि आनंद वर्मा की फिल्म की हीरोइन पहले कोई और थी। फिर अचानक बिंदिया कैसे बन गई उनकी फिल्म की हीरोइन? बिंदिया की चालबाजी से शायद आनंद वर्मा को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया। जब आनंद वर्मा को उनके चाल के बारे में पता चला तो उन्होंने शायद उसे अपनी फिल्म से निकालना चाहा। तो शायद बिंदिया जी ने आनंद वर्मा की हत्या कर दी। नहीं, देखिए प्रोसिक्यूटर महोदया, अभी आप ही ने मुझे याद दिलाया कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हो सकता था और जो हुआ है उसमें अंतर होता है। तो ये जो आप आरोप लगा रही हैं मेरी मुवक्किल पर, इसका कोई प्रमाण तो होगा ही नहीं आपके पास। यूं ही आप कह रही है, यूं ही कह रही है ना, या प्रमाण है? आपकी चुप्पी ये बोल रही है प्रोसिक्यूटर महोदया कि आपके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि आनंद वर्मा जी अपने चलचित्र से बिंदिया को निकालना चाह रहे थे। योर ऑनर, इस स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की जानकारी देना चाहूंगा अदालत को। जिस समय आनंद वर्मा बिंदिया को अपने कक्ष तक लेकर गए, उस समय बिंदिया नशे में चूर अपने होश खो चुकी थी, किंतु आनंद वर्मा जी पूरे होशो हवास में थे। योर ऑनर, सूची से प्रमाणित हो चुका है कि यह बंदूक जिससे गोली चली थी, यह आनंद वर्मा जी की है। अब सोचने वाली बात है कि क्या नशे में चूर एक महिला के प्रति यह संभव है कि किसी का बंदूक लेकर उसी पर आक्रमण करें? संभव नहीं है। क्या असंभव है और क्या संभव है, यह हमें इंस्पेक्टर दवे कटघरे में आके बताएंगे। इंस्पेक्टर दवे, आपने घटनास्थल की जांच ठीक से तो की ही होगी। जी हाँ। आपको उस जगह पर ऐसा कोई भी एविडेंस मिला जो ये साबित कर सके कि उस कमरे में आनंद वर्मा और बिंदिया के अलावा कोई और भी था? जी नहीं, वहाँ आनंद वर्मा और बिंदिया के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। उस कमरे में आनंद वर्मा के खून के छींटे चारों तरफ थे और उन पर सिर्फ बिंदिया के पैरों के निशान थे। थैंक यू। पुलिस की जांच के हिसाब से उस कमरे में आनंद वर्मा और बिंदिया के अलावा और कोई भी नहीं था। आनंद वर्मा की हत्या हुई और जिस बंदूक से उनकी हत्या हुई वो बंदूक बिंदिया जी के हाथ में पाई गई थी। सो इट्स क्लियर योर ऑनर कि बिंदिया ने ही आनंद वर्मा की हत्या की है। और रही बात उनके नशे में होने की, तो ये भी हो सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए बिंदिया ने नशे में होने का नाटक किया।
क्या बात है प्रोसिक्यूटर महोदय, बहुत ही सरल और स्पष्ट दलील आपने रखी है, किंतु इस स्पष्ट दलील को अस्पष्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं मेरे मन में। योर ऑनर, हत्या की औजार की जांच की सूची पर यह भी लिखा हुआ था कि हथियार पर गोंद के कुछ अंश पाए गए। जब मैं प्रथम बार अपनी मुवक्किल से मिलने कारागार गया तो इनके हाथों पर भी मैंने गोंद चिपकी हुई देखी। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, इनके लहू के जांच के साथ साथ इनके हाथ की जांच नहीं की गई थी, इसलिए इस बात का मेरे पास प्रमाण नहीं है कि उस समय इनके हाथों पर गोंद लगा हुआ था। लेकिन मैं इंस्पेक्टर दवे से पूछना चाहूंगा, इंस्पेक्टर दवे, क्या यह सत्य है कि हत्या की औजार पर गोंद लगा हुआ था? इंस्पेक्टर दवे, क्या यह सत्य है कि हत्या की औजार पर गोंद लगा हुआ था? जी। क्या यह भी सत्य है कि छानबीन के दौरान आपको घटनास्थल पर से गोंद की शीशी प्राप्त हुई? जी हाँ। योर ऑनर, इन बातों को जोड़ा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि आनंद वर्मा जी ने अपने ही हथियार पे गोंद लगाए और फिर उसे बिंदिया के हाथों में चिपकाया। क्यों, ये कहना कठिन है। योर ऑनर, मेरा ऐसा मानना है कि हत्या के औजार की एक बार फिर जांच करवाई जानी चाहिए ताकि हमें यह पता चले कि उस पर गोंद किस समय लगाया गया था। और अगर यह पता चला योर ऑनर कि गोंद हत्या के समय लगाया गया था, तब तो स्पष्ट होता है योर ऑनर कि हथियार पर गोंद लगाकर बिंदिया के हाथों में चिपकाकर इनसे गोली चलवाई गई थी योर ऑनर। अगर ऐसा है तो प्रश्न खड़ा होता है कि गोली किसने चलाई? योर ऑनर, जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, इस केस को यहीं स्थगित करना उचित रहेगा। मैं मिस्टर पाठक की बात से सहमत हूं, इसीलिए यह अदालत इस हथियार की फिर से जांच कराने का आदेश देती है। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। बॉस, अपन को लगता है उस रात को जब खूनी ने घोड़ा चलाया ना, तो आधी जनता डर के मारे वैसे ही भाग गई रहेंगी। तो उसी का फायदा उठा के वो खूनी भी निकल लिया पतली गली से, सुमड़ी से एकदम। नहीं श्रवण, डांस फ्लोर के पास था और अगर खूनी भागा होता तो जरूर किसी ना किसी को दिखता। नहीं वरुण, ये आवश्यक नहीं कि हत्यारे को किसी ने देखा हो। हाँ, सीख रहा है, देखा अपन इंटेलिजेंट हो रहा है। तो ठीक है, खूनी को पकड़ के दिखा। अपन को कैसे पता है कि उधर कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था? जो आया था वो क्यों आया था, जो नहीं आया था क्यों नहीं? एक काम करो, क्लब जाओ और क्लब की पंजिका में देखो कि किन लोगों का नाम दर्ज है जो लोग उस रात को उस फिल्मी पार्टी में आए थे। राइट सर। जब उस तरफ जा ही रहे हो तो वर्मा जी के घर के भी दर्शन करते हो। चल। ये वो रजिस्टर है, इसमें सारी डिटेल्स है उन लोगों की जो उस रात यहाँ रहने के लिए आए थे। और कोई बात जो आपने हाल फिलहाल नोटिस किया? देख, तू अपना मुंह खोलेगा, अपना दिल खोलेगा, तभी तो अपन केस का राज खोलेगा। अब ऐसे ऐसे ज्यादा मत कर, बता क्या करने का है। सर, यही वो गाड़ी है सर। जब से वर्मा जी की डेथ हुई है, ये गाड़ी तब से यहीं खड़ी है। पहले तो हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन काफी दिन हो गए इस गाड़ी को लेने, अभी तक कोई भी नहीं आया सर। बहुत अजीब बात है। वरना अपन को भी सॉलिड लोचा लग रहा है। मतलब इतना टाइम से गाड़ी इधर खड़ेली है, कोई आया ही नहीं इधर। लोचा वरुण भाई। और श्रवण, नंबर प्लेट की भी फोटोग्राफ निकालो। ले रहा शांति से, एक के बाद एक। गरीबों के वजह से हटना साइड। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने मेरे मुवक्किल बिंदिया के हाथों पर और हत्या के औजार पर लगे गोंद का जो मुद्दा उठाया था, सर्वप्रथम मैं उसकी पुष्टि करना चाहता हूँ। योर आनंद वर्मा जी की अगली फिल्म जानवर हूँ मैं की हस्तलिपि अर्थात स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और ऑनर, तो पता चला कि उस कहानी की मुख्य पात्र अर्थात हीरोइन के हाथों में चुंबकीय शक्ति है। और चूंकि आनंद जी वास्तविकता के आग्रही थे, रियलिटी में मानते थे और ऑनर, उन्होंने बंदूक पर और बिंदिया के हाथों पर गोंद लगा दी ताकि जब बिंदिया उस गन को उठाए पूर्वाभिनय अर्थात रिहर्सल करते हुए तो इन्हें अपने हाथों का चुंबकी होने का आभास हो।
जो गोंद की शीशी इंस्पेक्टर दवे ने प्राप्त की थी घटनास्थल पर, उस पर केवल वर्मा जी के ही उंगलियों के छाप थे और किसी के नहीं। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि वर्मा जी ने ही बंदूक पर और बिंदिया के हाथों पर वो गोंद लगाई थी। एक प्रश्न ये खड़ा होता है योर ऑनर कि जब वर्मा जी बिंदिया को लेकर उस कक्ष में गए, पूर्व अभिनय करना आरंभ किया, तो उस कक्ष का द्वार बंद था योर ऑनर। अब आनंद जी की हत्या के पश्चात बिंदिया अपने होश में नहीं थी, नशे में थी, संभव नहीं था इनके लिए उस कमरे का द्वार खोलना योर ऑनर। इनके हाथों में गोंद चिपकी हुई थी, उस गोंद पर हत्या का औजार चिपका हुआ था। तो फिर प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि उस द्वार को खोला किसने? एक प्रश्न ये खड़ा होता है योर ऑनर कि जब वर्मा जी बिंदिया को लेकर उस कक्ष में गए और पूर्व अभिनय करना आरंभ किया, फिर प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि उस द्वार को खोला किसने? सवाल ये नहीं कि दरवाजा किसने खोला या किसने बंद किया, सवाल ये है कि खून किसने किया। ऑफ कोर्स बिंदिया ने। योर ऑनर, अगर एक क्षण के लिए मान लें कि बिंदिया ने हत्या की, तो फिर वो व्यक्ति कौन था जो घटना के बाद पीछे के हिस्से से पलायन हो गया, और क्यों पलायन हुआ योर ऑनर? मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं योर ऑनर, मैं पूछना चाहूंगा, प्रश्न पूछना चाहूंगा उन लोगों से योर ऑनर जो घटना के बाद अचानक वहां से अदृश्य हो गए। अनुमति है सर जी, मैं तो बहुत पहले ही वहां से चला गया था। वो क्या ना कि अपना किसी पार्टी शार्टी में मन नहीं लगता। लगता तो नहीं ऐसा आपको देख के कि आपको पार्टी शार्टी में मन नहीं लगता। ये आपकी बात मैं जरा इसकी पुष्टि करवाना चाहूंगा स्टाफ द्वारा, आपको आपत्ति ना हो तो। हाँ जी सर। 3 पैक पिए हुए थे इसने, वो भी लार्ज। उसके बाद इसका वर्मा जी के साथ कुछ झगड़ा हुआ और बहस हो गई। बिंदिया का तो बहुत ही ख्याल रखते हो वर्मा जी। तनिक हमारा भी ख्याल कर लिया करो। आखिर इस चमकती दमकती बिंदिया से तो मैंने ही तुम्हें मिलवाया था। छुटकन, तुम्हारी जेब तो मैंने पहले ही चमका दी है, और क्या चाहिए? दलाल सब लालची के लालची होते हैं। झगड़े के बाद जब वर्मा जी ने इसे झाड़ दिया तो ये गुस्से में कुछ बड़बड़ करने लगा और वहां से चला गया, और इसके जाने के थोड़ी देर बाद ही गोली चलने की आवाज आई। नहीं सर जी, ऐसी कोई बड़ी बहस नहीं हुई थी। वो तो बस यूं ही क्या भाई, आगे भी तो बोलो। यूं ही क्या? वो सर जी, बात ये हुई कि मैं वर्मा जी से पैसे मांगने गया। अब कोई पैसा नहीं देगा तो गुस्सा तो आएगा ना सर जी। मैंने बिंदिया जैसे स्टार लाकर उनको दी। अब मेरा कमीशन नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? संभवतः खून करोगे। आपके पास कोई प्रूफ है? योर ऑनर, प्रमाण तो नहीं है किंतु संकेत है। क्लब के पीछे के निकास के पास एक टूटा हुआ फूलदान मिला जिसकी मिट्टी पर किसी के जूतों के निशान मिले हैं योर ऑनर। उसका चित्र आपकी मेज पर रखा हुआ है। क्या जूतों का नंबर है तुम्हारे? नाप क्या है? जी 9 नंबर के जूते हैं जी। ठीक है, बैठो। योर ऑनर, मैं तानिया जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मेरी नॉलेज के हिसाब से वो निशान किसी पुरुष के जूते के लगते हैं। नहीं, इस बात का ज्ञान तो मुझे भी है मीरा जी। आप शायद इस बात से अज्ञात हैं कि तानिया जी ने सबके सामने वर्मा जी को मारने की धमकी दी थी। क्यों? आपकी कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं, मैं गलत नहीं हो सकती, समझे? वो मेरा गुस्से पे काबू नहीं रहा और इम्पल्सिवली मेरा हाथ उठ गया। और इम्पल्सिवली आपने वर्मा जी को धमकी भी दी थी। वर्मा, तुमने मुझे इस बैंक से निकाल के बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन धमकी देने का मतलब ये तो नहीं कि मैंने खून किया है आनंद वर्मा का। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आक्षेप कहाँ लगाया है मैंने आप पर? मैं तो केवल पूछ रहा था। अब ये पूछना चाहता हूँ कि वर्मा जी का जो कक्ष था, उसके बगल वाला कक्ष आपने अपने नाम पर आरक्षित कर रखा था। जी जी किया था, लेकिन
इससे यह साबित नहीं होता कि खून मैंने ही किया है। अरे अद्भुत बात है, आप बार बार अपने आप को इस अदालत के तराजू में तोल रही हैं। मैंने ऐसा कहा, मैं तो केवल पूछ रहा था। अब ये पूछना चाहता हूँ कि वर्मा जी की हत्या जिस समय हुई उस समय कहाँ थी आप? क्या व्यस्तता थी आपकी? मैं विप्लेश के डबिंग स्टूडियो में डबिंग कर रही थी। कहाँ थी आप? डबिंग कर रही थी। डबिंग स्टूडियो में डबिंग कर रही थी? यार सामान्य रूप से तो डबिंग स्टूडियो में डबिंग ही होता है। हाँ, कभी कभी विशेष रूप में डबिंग स्टूडियो में कुछ और हो सकता है, संभावनाएं हैं इसकी। लेकिन क्या कहा, किसकी डबिंग स्टूडियो में थी आप? विप्लेश के। जी हाँ, ताना जी मेरे डबिंग स्टूडियो में थी। वो अपनी फिल्म के डायलॉग्स डब कर रही थी। कितने बजे आई थी वो आपके स्टूडियो? तकरीबन 7 सवा 7 बजे थे। अच्छा, 7 सवा 7 बजे आई थी और हत्या 9 बजे हुई, तो स्पष्ट है कि वो आपके साथ आपके स्टूडियो में थी, डबिंग कर रही थी। तो तान्या जी, आप बिना किसी कारण के भयभीत हो रही थी, क्योंकि आप तो घटनास्थल पर थी ही नहीं, तो फिर आप हत्यारिन कैसे हो सकती है? लेकिन विप्लेश जी, क्या है कि अदालत में हर बात की पुष्टि देनी पड़ती है। तो मैं चाहूँगा योर ऑनर कि विप्लेश जी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो से रिकॉर्डिस्ट को समन्स भेजा जाए, उन्हें यहाँ बुलाया जाए और इस बात की पुष्टि की जाए, ताकि अदालत को तसल्ली हो जाए कि उस समय वाकई तान्या जी आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थी, डबिंग कर रही थी। नहीं सर, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं, बताइए। आई एम सॉरी, मैं झूठ बोल रहा था। वो ताना जी ने मुझे ऐसे झूठ बोलने के लिए कहा था। तान्या जी ने आपको झूठ बोलने के लिए कहा? क्यों तान्या जी? मैं डर गई थी। मैं पार्टी में लेट पहुंची क्योंकि मैंने सबके सामने बिंदिया से मेरा झगड़ा हुआ था और सबके सामने मैंने वर्मा जी को भी धमकी दी थी। तो मुझे लगा कि मुझ पर ही शक जाएगा। शक तो अभी मेरा आप ही पर है तान्या जी। तो दुर्भाग्यवश इस समय मेरे पास आपके विरुद्ध कोई साक्ष्य या साक्षी नहीं है, इसलिए आप चैन की सांस ले सकती हैं। लेकिन आगे भी आप चैन की सांस लेगी, इसका कोई प्रतिरक्षण अर्थात गारंटी नहीं है मेरे पास। समझ रही है ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब वर्मा जी का खून हुआ तब मैं नीचे डांस फ्लोर पे थी और जब सब ऊपर आए तब मैं भी उनके साथ कमरे में आ गई। हाँ, चाहे तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तानिया जी बिल्कुल सही कह रही है। गोली चलने के बाद वो भी हम लोग के साथ कमरे में गई थी। योर ऑनर, मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि क्लब के पिछले हिस्से से कौन भागा या कौन नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि खून किसने किया। खून बिंदिया ने किया। पिस्टल बिंदिया के हाथ में थी, कपड़े पर खून के धब्बे थे। That's all, योर ऑनर। योर ऑनर, संभव है कि कक्ष के अंदर कोई नहीं था, किंतु संभव है कि कक्ष के बाहर कोई था जिसने कक्ष के बाहर से गोली चलाई और हत्या की है वर्मा जी की, और फिर क्लब के पीछे के निकास से पलायन हो गया। आपने किसी को वहां से जाते हुए देखा था पार्टी छोड़कर? जी। किसे? शिल्पा जी। शिल्पा जी, आप भी उस रात थी वहां येलो नाइट क्लब में, उस पार्टी में? जी मैं वहीं थी, मगर मैं जल्दी निकल गई थी। क्यों? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं सिर्फ वहाँ वर्मा जी को विश करने गई थी। इन पर शक करना बेसलेस है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ जज साहब कि फ्लावरवास की मिट्टी पर जो जूते के निशान हैं वो किसी पुरुष के हैं। बहुत बहुत आभार मानता हूँ आपका मिस मीरा ठाकुर, स्मरण कराने के लिए मुझे। थैंक यू। हाँ, मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि आप क्यों जल्दी चली गई थी? आपकी तबीयत खराब थी तो आप अकेली गई थी या कोई गया था आपके संग? जी मैं वहाँ से बिल्कुल अकेली निकली थी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी निकल गई थी वहाँ से। राइट, तो निकलिए फिर जल्दी। योर ऑनर, उस रात के अतिथि क्रम में एक ऐसा नाम है जिससे अब तक हमने पूछताछ नहीं की है, मिस्टर रौनक श्रीवास्तव।
और जब तक वहां उपस्थित हर अतिथि से हम पूछताछ नहीं कर लेते योर ऑनर, इस केस में आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा अदालत से कि मिस्टर रौनक श्रीवास्तव को समन्स भेजा जाए ताकि हम उनसे प्रश्न पूछ सकें। यह अदालत मिस्टर रौनक श्रीवास्तव को अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का हुक्म देती है। उन्हें समन भेजा जाए। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, आज अपन ने सॉलिड शाबाशी वाला काम किया। जो गाड़ी 17 दिन से पार्किंग लॉट में लावारिस की तरह खड़े था, उसका अपन लेकर आया डिटेल, उसके मालिक का नाम, गाड़ी का नंबर। बॉस सर, रौनक सिंह आनंद वर्मा का डांस कोरियोग्राफर है। उसे फोन लगा और उससे पूछ कि उसने नाइट क्लब की पार्किंग में अपनी गाड़ी क्यों पार्क की थी। सर, उसका फोन स्विच ऑफ है। बॉस, आनंद वर्मा के माफिक रौनक का फोन भी डेड हो गया है। डांसिंग का बहुत शौक है ना। ये अपन को नचनिया बचनिया नहीं है बॉस। ले जा इसे। अरे तुझे ही तो हीरो बनना था ना, अब चल। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 1 2 3 4 5 6 नहीं, ऐसे हाथ पूरा घुमा के। ओके, यस, 5 6 7 8। ओके फाइन, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑलराइट, नाउ इट विल बी 1 2 3 4 5 7 8 9। आप लोग यहाँ? हाँ, ऐसा आपको मिलने को आया। एक्चुअली हमें आपसे कुछ सवाल पूछने थे। ओके, स्पोर्ट दादा जरा चेयर लगाइए। जी, मुझे नहीं पता रौनक कहाँ है। इनफैक्ट मैंने खुद उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, पर देखिए मैंने दिखाइए कई बार फोन ट्राई किया। आपको ये भी मालूम नहीं कि उसका गाड़ी किधर है? जी, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात। पर हाँ, इतना पता है कि उसके घर पर नहीं है, क्योंकि उसे ढूंढने के लिए मैं उसके घर पर गई थी, तब नहीं थी। तो फिर आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? जी, मुझे नहीं लगा कि ये मामला इतना सीरियस है। तो नहीं मालूम। हाँ? मैम, एक साइको जस्ट 1 मिनट सर। हाँ, आराम से। जी बोलिए। उसके साथ फ्लर्टिंग कर? नहीं, अरे वर्मा, अपन फ्लर्ट कुछ नहीं करेला। तो स्वीट छोकरी था, तो अपन जैसे ऐसा टॉकिंग करेला था, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.